Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration 6x plus 5 divided by square root of 6 plus x minus 2x square dx. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c इज अ कांस्टेंट. ऑल्सो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ए कॉमन ले लेते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाई ए. अब इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें b बाई टू ए होल स्क्वायर ऐड करेंगे एंड सबट्रैक्ट करेंगे. b बाई ए एक्स प्लस b बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस b बाई टू ए होल स्क्वायर. सेम नंबर अगर हम किसी टर्म में किसी एक्सप्रेशन में ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन एज इट इज रहता है. ए एज इट इज लिख देंगे और ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर. फर्स्ट थ्री टर्म जो है इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा. माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे एंड प्लस सी बाई ए. अब जो क्वेश्चन है उसको हम आई से डिनोट कर देते हैं. सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर देखो हम डिनोमिनेटर में जो टर्म है स्क्वायर रूट के अंदर उसको एक नया वेरिएबल मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो न्यूमरेटर में आना चाहिए. तो अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, जो टर्म्स है इनको सेपरेट कर लेंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx. एंड यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx. अब जो फर्स्ट वाली टर्म को ऑब्जर्व करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको 6x है. अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. 6 प्लस एक्स को एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर को. इसका डिफ्रेंशिएशन जो है हमारे पास न्यूमरेटर में आना चाहिए. तो ये दैट इज नथिंग बट 0 प्लस 1 माइनस 4x, यानी कि माइनस 4x प्लस 1 हमारा न्यूमरेटर में आना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो माइनस 4 हमें चाहिए तो पहले 6 से डिवाइड कर देते हैं एंड माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस 4 चाहिए या फिर हम इससे 3 कॉमन लेके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखो हम सिंपल बनाने के लिए इसको क्या करते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं और माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो एज इट इज रहे, उसमें चेंज ना हो. सेम नंबर से डिवाइड एंड ऐड करने पे या डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने पर सेम रहता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पर सेम रहता है. अब यहाँ पे माइनस 4x आ गया. अब हमें प्लस 1 चाहिए तो प्लस 1 हम इसमें ऐड कर देते हैं. अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. एंड प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे. अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इसको सिंपल करना पड़ेगा. तो इसको ऐसे लिख लेती हूँ, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6. अब यहाँ पे देखो ये माइनस 1 जो है एक्स्ट्रा है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3/2 माइनस 3/2 आ जाएगा. सो माइनस 3/2 के साथ एक बार हम माइनस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx ये रख देंगे एंड माइनस 1 के साथ इसको सेपरेट कर लेंगे. तो माइनस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3/2 से. सो प्लस ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई होके प्लस का 3/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 dx. और यहाँ पे ये है इंटीग्रेशन 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx. अब यहाँ पे देखो आप
ये भी कांस्टेंट है 3/2 एंड 5 भी, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 5 आ जाएगा। 3/2 प्लस 5 को हम x कर लेते हैं, 3/2 प्लस 5, सो दैट इज नथिंग बट एलसीएम लेंगे तो 13/2। 13/2 हम डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं, तो i की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3/2 इंटीग्रेशन -4x प्लस 1 divided by square root of 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर dx। और सेकेंड वाली टर्म हो जाएगी हमारे पास 13/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 dx। अब देखो ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके इजीली, हम इसको t अज्यूम कर सके और उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाए। तो हम ये i जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, तो लेट्स से दिस इज i1 एंड दिस इज i2, दिस होल एक्सप्रेशन इज i1। अब i1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, -3/2 इंटीग्रेशन -4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमें गिवन है ये वाले 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, जो एक्सप्रेशन है उसको हम t मान लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर एंड ये d बाई डी एक्स ऑफ t। सो दिस इज इक्वेशन 1। डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4x एंड जो dx है, यहाँ पे dt बाई डी एक्स है। अब नेक्स्ट टाइम में हम इसको क्या करेंगे, dx को इधर ले आएंगे और इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -4x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। दिस इज सेकेंड। पुट द वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टू i1। i1 में पुट करेंगे तो i1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, i1 इज इक्वल टू -3/2 एज इट इज, ये हमारे पास dt हो गया एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ t। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, -3/2, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं t टू द पावर -12 dt। सिंप्लीफाई करेंगे -3/2 t टू द पावर -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 1 एन प्लस c1 मान लेते हैं कांस्टेंट को। सो ये आ जाएगा -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 टी टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय, या 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -3/2 c1। टी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो i1 इज इक्वल टू, यहाँ पे है -3 स्क्वायर रूट ऑफ, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर एन -3/2 c1। अब ये i1 की वैल्यू हो गई। अब i2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो i2 हमारे पास क्या है, दैट इज 13/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 dx। अब इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको -2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस x/2 -3। अब फर्दर b/2 है, होल स्क्वायर ऐड कर देंगे, यानी कि x/2 b/2, b/a क्या है हमारे पास, -1/2 और 2a करना है तो -1/4 का होल स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -2 एज इट इज, रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/2 प्लस, यहाँ देखो ये -1/4 का होल स्क्वायर इज सेम एज 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, सो ये 1/4 स्क्वायर एंड इसको ओपन कर लेते हैं, -1/16 -3 -1/16 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट 3 टर्म्स तो हमारे पास क्या बन जाएगी, -2 एज इट इज
x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 49/16, क्योंकि हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखो 16 इंटू 3 दैट इज 48 और -1, तो सो दैट इज 49। अब यहाँ पे अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एज इट इज बाहर रहने देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49/16 और ये माइनस x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम i2 में पुट कर देते हैं, तो i2 हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन 13/2 एज इट इज, जस्ट बिकॉज वो कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 49/16 माइनस x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। अब फर्दर यहाँ पे 13/2 बाहर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी बाहर ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 49/16 को लिख सकते हैं 7/4 का होल स्क्वायर, बिकॉज 7 स्क्वायर इज 49 और 4 स्क्वायर इज 16, एंड ये माइनस x माइनस 1/4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस 1/4 को एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से u, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू u, दिस इज इक्वेशन थर्ड। डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, d by dx of x minus 1/4 एंड दिस इज du by dx। अब फर्दर d by dx का करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा du by dx, dx को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू du। दिस इज फोर्थ। पुट द वैल्यूज फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ टू i2। i2 में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो i2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 13/2√2 dx की जगह du, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हमारे पास 7/4 का स्क्वायर एंड माइनस u स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 13/2√2, एंड डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन इनवर्स x अपॉन a, x यहाँ पे u है, a यहाँ पे 7/4 है, एंड देन फर्दर हम यहाँ पे C2 एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, जिसे C2 से डिनोट कर देंगे, तो I2 हमारे पास हो जाएगा 13/2√2, यहाँ पे साइन इनवर्स u की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज x माइनस 1/4, यहाँ पे है हमारे पास 7/4, एंड प्लस 13/2√2 C2, एलसीएम लेके 4 कैंसिल आउट कर देंगे, 13/2√2, यहाँ पे 4x माइनस 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, विच इज कैंसिल आउट विद दिस 4, एंड यहाँ पे ये 7 आ गया, प्लस 13/2√2 C2। अब i1 एंड i2 की वैल्यू i में पुट कर देते हैं, तो i आ जाएगा हमारे पास, i1 प्लस i2 था, तो i1 हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो i1 है -3 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस, यहाँ पे देखो क्या है, 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, एंड देन कांस्टेंट क्या है हमारे पास, दैट इज -3/2 C1, एंड i2 की वैल्यू ये है, तो ये भी पुट कर देते हैं, 3/2√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7, एंड ये हो जाएगा 13/2√2। अब क्योंकि हम यहाँ पे -3/2 C1 और 13/2√2 C2, यहाँ पे ये C2 है, तो ये दोनों वैल्यू जो है वो कांस्टेंट की है, तो इसे एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं C। सो -3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 13/2√2 साइन इनवर्स 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस, यहाँ पे प्लस c लिख देते हैं और c की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज -3/2 C1, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो इसे एक साथ एक कांस्टेंट लिख देते हैं,
So that is C. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.